भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती। और आज जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन ये रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मतलब ऐसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। एक हिंदी में कहावत होती है कि बंदर के हाथ में सुरा लग जाए तो दूसरों को तो काटेगा, अपने को भी काट लेगा। सांसद जी, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। सुनिए ना अंजना, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। कि आम आदमी पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली का जनादेश आ गया है, जहां एक तरफ बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में मिली करारी हार के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब में टूट और सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक उसके संपर्क में हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन्हीं खबरों के बीच आज अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के सभी विधायकों और मंत्रियों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है और अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली में लगातार तीसरी बार 0 सीट, लेकिन डिबेट में आप उतना ही टाइम देती हैं। गजब बेइज्जती है। एक बार हाथ मिलाना, कुछ महीनों बाद फिर अलग होकर गाली देना। मैं कहती थी आप लोगों को बुरा लगता था, पर जनता को भी दिखा, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, मैं जब ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, क्योंकि दोनों जिम्मेदार थे। 3 मुद्दे तो सीएसडीएस ने लिए, लेकिन 3 बड़े मुद्दे आपने छोड़ दिए। एक तो हवा के प्रदूषण पे दोनों को नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 16 पर 50 करोड़ 45 लाख का जुर्माना दोनों पर लगाया कितना वोट गया परसेंट बढ़ा है? सुनिए, यमुना के लिए दोनों जिम्मेदार। तो बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा है सर? इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारा बेस बहुत, बीजेपी का हमारा बेस बहुत कम था, वैकल्पिक नेतृत्व चाहते थे। बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना जी, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो वादे तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने हर संभव कोशिश की कि दिल्ली का विश्वास जीते। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीती। आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल एंड टीम को दिल्ली की जनता ने बुरी तरह परास्त किया। एक पर एक फ्री ये बांट रहे थे ना, तो केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया फ्री कर दिया दिल्ली की जनता ने। इनके शिक्षा और शराब मंत्री को हराकर यह संदेश दिया कि शिक्षा का मॉडल खोखला था। इनके पूर्व और नए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे, सत्येंद्र जैन हारे। इसका क्या संदेश था? अबे जी, मैं खुलकर बोलूंगा इस बात पर। जब पहली बार सुनिए, पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी की ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सस हो गया और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। तो क्या कर लीजिएगा सर? इनको एक क्षण क्या कर लीजिएगा? उनके 93 विधायक एक बार दिखा दीजिए, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? आपके नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी भगवंत मान की। कैसे गिर जाएगी? 93 विधायक हैं, 59 है बीच का आंकड़ा। ये अंजना जी, ये लड़ाई सिर्फ आप पार्टी को, अपने नेता को बचाने की लड़ रहे हैं।
ये चाहते अरविंद केजरीवाल जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाना या कहीं से राज्यसभा भेज देना, ताकि कल तो उन्होंने इनके बैठक खिलाफ के जो लिए एक्शन है मुख्यमंत्री और तमाम वो विधायकों dilute को हो बुलाया है। जाए। दुबे जी, आपके नेता भी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नजर पंजाब पर टिक गई है। मामला बड़ा सेफ है। अगर 59 है बहुमत का आंकड़ा, उनके पास 93 है, तो ऐसे में वहां पर नजर सब क्यों दौड़ा रहे हैं? देखिए, मैं एक प्रवक्ता से थोड़ा अलग हटकर मैं एक विश्लेषण के रूप में कहना चाहूंगा, विश्लेषण देना चाहूंगा, जो विचार कर सकते हैं दर्शक लोग। 3-4 कारण चाहिए किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक स्थायी रहने के लिए। एक, उसकी एक स्पष्ट विचारधारा चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तीसरा, जब वो सत्ता में आए तो सरकार अच्छा काम करके दिखाए। और चौथा, उसका एक विश्वसनीय नेतृत्व चाहिए। अब समस्या क्या है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से आए, फिर कभी कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे, तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। फिर अगर आप देखें तो संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो कोई ना कोई क्रिकेट क्लब के रूप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था टूर्नामेंट में। तो जब कोई नहीं मिलता था तो हम लोग कहते थे भाई ये एबीसीसी, ये एबीसी क्लब है। तो लोग कहते थे एबीसी क्लब क्या है? तो कहा जाता था अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब है। मतलब कहीं से भी किसी को भी बुला लिया और सब लोग मिलके एक कारण पे आके एकत्र हो गए। जो कह के आए थे सरकार ने उसका ठीक उलट किया। इतना भारी कथनी और करनी में अंतर भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किस ढंग से ध्वस्त हुई है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लेने के साथ मतलब 2 पखवाड़े नहीं पूरे किए होंगे और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। बात तो सही है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप ये समझिए कि जिस पार्टी के पास इतना जबरदस्त बहुमत हो और उसे आज ये सफाई देनी पड़ रही हो कि उनकी सरकार पे खतरा नहीं है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर बिखराव की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी। आप याद करिए कि इनका दिल्ली में 62 एमएलए थे और इसके बाद ये लिखित में वो सबसे लिखवा रहे थे कि नहीं हम पार्टी एक हैं। याद करिए, लिखित में इन्होंने एक दूसरे से कुछ शपथ पत्र टाइप का दिलवाया था या शपथ दिलवाई थी सारे विधायकों को कि हम एक रहेंगे। 90% बहुमत के बाद किसी पार्टी को ऐसा लगे तो उससे समझ में आता है कि उसकी जमीन और उसका आधार बहुत कमजोर है। आपकी थ्योरी है क्या पंजाब पे? केजरीवाल साहब सीएम बनना चाहते हैं, ये आपका दावा है? या उनके विधायक टूट जाएंगे, ये आपका दावा है? क्या दावा है? क्योंकि आप कितना भी आलोचना कीजिए लेकिन उनके पास 93 विधायक हैं। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके विधायकों के मन में क्या है ये उनकी पार्टी का विशेषाधिकार है, ये उनके विधायक मन में जाने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई भी विधायक जो ईमानदारी से देख रहा होगा पंजाब की परिस्थिति और वो पंजाब के प्रति थोड़ी भी आत्मीयता, स्नेह, लगाव या निष्ठा रखता होगा, तो आज उसका दिल ये कहेगा कि 2022 से सरकार बने हुए आज 3 साल हुए हैं, अगर 2 साल ऐसी सरकार और रही तो यह बहुत विप्लवकारी होगा। मुझे लगता है कोई भी समझदार, देशभक्त और कोई पंजाब से असली प्रेम रखने वाला व्यक्ति सहज रूप में समझ सकता है। बाकी उनके विधायक क्या सोचते हैं ये उनका अधिकार है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अभय दुबे जी ने बोली, अंजना जी आपने देखा अभय दुबे जी के पहले सेंटेंस में ही सारा सार था। उन्होंने कहा बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है। और आज जिस ढंग का सुकून कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है तो उसके लिए तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा शून्य पे आने के बाद कि उधर आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर आई और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर ही आई। तो उनके लिए तो एक लाइन ये रहेगी कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था। मतलब ऐसे सोग वर्ड है उसमें, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब पंजाब के बारे में मैं बात एक लाइन कहना चाहूंगा। यह बात सही है कि आज पंजाब बहुत गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 1980 के दशक में जब घनघोर आतंकवाद का दौर था तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कार्यालय के ऊपर हमला करके भीड़ छुड़ा के ले गई हो। आतंकवाद का कोई आरोपी जेल से रहकर चुनाव जीत गया हो और सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर पवित्र स्वर्ण मंदिर के दरवाजे के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हम गोली चल जाए। मुझे लगता है ऐसी विभत्स स्थिति जो आज पंजाब को देखने को मिल रही है यह आम आदमी पार्टी के हाथ में आने के बाद वैसे ही हुई है जिसे शब्दशः न लिया जाए। हिंदी में कहावत होती है कि बंदर के हाथ में तुरा लग जाए तो दूसरों को तो काटेगा, अपने को भी काट लेगा। तो मुझे परंतु आज जो परिस्थिति दिल्ली के सामने आई है तो जो लाइन मैं पहले भी बोल चुका हूं अंजना जी, वही लाइन मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।